सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रीनीट फर्स्ट राउंड वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। जो आप सोच रहे थे उससे भी कम कट ऑफ आपका यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि आपका बहुत ही कम अंकों पे सिलेक्शन होने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कि अधिकतर सीटें फर्स्ट राउंड में भर जाती है। तो अब यहाँ पे जो आप सोच रहे थे सर हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं डरना। ठीक है, आपका सेफ स्कोर क्या है फर्स्ट राउंड के लिए, सेकंड राउंड के लिए क्या है, थर्ड राउंड के लिए क्या है, पूरा मैं आपको बता दूंगा। पहले तो ये आप देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रीनीट 2026 फर्स्ट राउंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, हर कैटेगरी का मैं आपको दिखाने वाला हूं, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी का। ठीक है, और पहले उम्मीद क्या थी और जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो उनको क्या करना चाहिए। लिमिटेड टाइम आपके पास में बचा हुआ है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए पहले ये कट ऑफ देखो आप लोग, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये आपका स्टेट है, स्टेट वाइज मैं आपको बताने वाला हूं, जनरल, ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस और आपका एससी एसटी। ठीक है, यूपी की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की, तो जनरल वालों के लिए आप देख सकते हो आपका जो रहने वाला है समथिंग 565। ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हो कम कट ऑफ कहां पे, गुजरात में है। ठीक है, और उससे भी कम वेस्ट बंगाल में है, और उससे भी कम छत्तीसगढ़ में है। तो यहां पे देखोगे 535 पे भी आराम से राजी राजी आपका काम बन रहा है। ठीक है, इधर देखो आप, लेकिन स्टेट सही होना चाहिए, कॉलेज सही होना चाहिए, तब जाके कम अंकों पे मिलता है। मैंने तो चिल्ला चिल्ला के बोला था कि अगर आपको काउंसलिंग करवाना नहीं आता तो हमारे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप करके आप काउंसलिंग करवा सकते हो। पूरा लिस्ट बना के आपको दे देंगे, वो कॉलेज आराम से आप फिलअप करके गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर सकते हो, और अपना और अपने माता पिता का 80 से 90 लाख रुपया बचा सकते हो। तो समझदार विद्यार्थी हमसे जुड़े, काउंसलिंग करवाया, कॉलेज 100% उनको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो उम्मीद क्या थी पहले, सरकार और बाकी विद्यार्थी क्या बोल रहे थे, इधर देखो आप क्या बोल रहे थे। ये बोल रहे थे कि 575 से कम अंक को कोई सीट नहीं मिलेगा, ये बोला जा रहा था। ठीक है, 575 से कम अंक तो जनरल को सरकारी कॉलेज मिलना थोड़ा मुश्किल है, ये डर सभी को सता रहा था। ठीक है, लेकिन इससे कम अंकों पे भी सिलेक्शन यहाँ पे 100% होगा, बस काउंसलिंग सही से होना चाहिए आपका उस कंडीशन में। इधर देखो आप लोग, रीनीट 2026 10 वर्षों के स्कोर में सबसे बड़ा उछाल ये माना जा रहा था। ठीक है, 575 से अधिक अंक सरकारी मेडिकल कॉलेज की दौड़ में मजबूत रहेंगे। ठीक है, 560 से 575 नए कॉलेज, काउंसलिंग के बाद की स्थिति पर नजर रखनी होगी। 550 से कम अंक, सरकारी सीट की संभावना सीमित रहेगी। निजी कॉलेज या अन्य विकल्पों की तैयारी में सावधान रहे। ठीक है, 550 से कम, तो इसमें क्या बोल रखा है कि आपको अदर कोर्सेज के बारे में सोचना चाहिए। देखो सीट, ये एमबीबीएस की सीट है, ये वाली कितनी मारा मारी चल रही है आप देख सकते हो, क्योंकि सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि वो एमबीबीएस डॉक्टर बने, उनके अभिभावक भी यही चाहते हैं, उनके रिश्तेदार भी यही चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, और आप खुद भी चाहते हो। तो इतनी मारा मारी होती है एक सीट के लिए, ये आप देख सकते हो, समझ रहे हो ना इसका मतलब। ठीक है, बड़ी सरकारी मेडिकल सीटों की दौड़। पिछले साल 564 अंक पर मिली थी राज्य के पुराने 7 सरकारी कॉलेजों में सीट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नीट यूजी 2026 का परिणाम इस बार राजस्थान के मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए राहत में ज्यादा चुनौती लेकर आया है। परीक्षा में क्वालिफाइंग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और हाई स्कोर करने वाले अनुपात पिछले एक दशक से ज्यादा माना जा रहा है। अब ये माना जा रहा था, ठीक है, लेकिन सही से काउंसलिंग करवाए तो कम अंकों पे भी सिलेक्शन उनका होने वाला है। निश्चिंत आपको रहना है, इनसे कम अंकों पे भी होगा इस बार सिलेक्शन। ठीक है, तो ये डर पहले आपको सता रहा था, तो ये डर दूर हो गया, और ये अगर आप रिसर्च करोगे तो ये निकल के आएगा। ये आप देख सकते हो, सामान्य वर्ग के लिए 535 प्लस, ठीक है, ओबीसी वालों के लिए 533 प्लस, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 529 प्लस, और ये एसटी वालों के लिए देख सकते हो, एससी वालों के लिए 450 प्लस, और एसटी वालों के लिए 425 प्लस। ये गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट की बात कर रहा हूं मैं प्रिय विद्यार्थियों।
गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट का, तो वो डर खत्म हुआ और ये थोड़ा डर खत्म यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ चलो इतना कम कट ऑफ है, ठीक है। तो काउंसलिंग कुल मिला के सही से होना चाहिए, तब जाके कम अंकों पे आपको कॉलेज मिलता है। अब आप जानते नहीं हो सर कौन से राज्य का कम रहता है कट ऑफ, ही आपको पता नहीं है, ठीक है। आपको ये भी पता नहीं है कि कौन से मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ कम रहता है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो आप खुद काउंसलिंग कर सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं है तो आपके बिहाफ में हम आपका हेल्प करते हैं, आपका काउंसलिंग करते हैं। दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके आप इसका फायदा उठा सकते हो। सारा काम आपके बिहाफ में हम करेंगे, ठीक है। पूरा लिस्ट भी बता देंगे, राज्य भी बता देंगे कि कौन सा है, कहाँ पे कम रहता है कट ऑफ, और वो कोने में छिपी हुई सीट आपको कम अंकों पे कैसे मिल सकती है, तो वो वाली बात है, ठीक है। अब ये कट ऑफ तो मैंने आपको दिखा दिया सभी कैटेगरी वालों का। तो ये कम कट ऑफ रिसर्च के लिए 1 लाइक तो बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, ये देखिए ये एमबीबीएस का पूरा है, लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपको करना क्या है। पहले तो टाइम टेबल देख लो, अंतिम मौका है आप लोगों के लिए। अंतिम मौका मतलब लास्ट चांस है, इधर देखो आप, क्योंकि अभी काफी सारे प्री विद्यार्थी सो रहे हैं नींदों में, जबकि आपको पता है कि फर्स्ट राउंड का पूरा आने वाला है अपडेट, ठीक है। तो इधर देखो कब आने वाला है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग चल रहा है आपका, लास्ट है 17 अगस्त। इसके बाद आपका फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा खत्म हो जाएगा, काउंसलिंग का पंजीकरण, ठीक है। तो 17 अगस्त से पहले पहले काम करवा लेना पंजीकरण का, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन और सीट अलॉटमेंट दिखा रखा है, और फिर आपका स्टेट काउंसलिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये ज्वाइनिंग का डेट वगैरह देख सकते हो। तो आपका स्टेट काउंसलिंग शुरू होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 13 से, ये आपको दिखा रखा है 22 तक चलेगा, और ये आपका स्टेट काउंसलिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल इंडिया कोटे के लिए जो 15% कोटा है उसका तो अभी रनिंग में चल रहा है। उसके बाद आपका सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। तो सेकंड राउंड कब स्टार्ट होगा? 24 अगस्त 2026 इसमें दिखा रखा है। और बात करूं मैं स्टेट कोटे की, तो स्टेट कोटे का जो सेकंड राउंड है ये आपका 31 फर्स्ट यानी कि 21 अगस्त से शुरू होगा। तो ये सेकंड राउंड है। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो सेकंड राउंड है इसका आपको दिखा रखा है 8 सितंबर से लेके, ये तो ऑल इंडिया कोटे का है, और ये स्टेट कोटे का है 14 सितंबर 2026। इसके बाद आपका थर्ड राउंड रहेगा। इसके बाद आपका स्टेट राउंड, मॉपअप राउंड लास्ट चांस के लिए रहता है। और कट ऑफ फाइनल स्टेट वाइज यहाँ पे देख लेते हैं, हर एक स्टेट का, एमपी, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सभी का यहाँ पे हमको देखना होगा कि कम से कम कितने अंकों तक फर्स्ट राउंड में आपको मिल सकता है। ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। सेकंड राउंड में इससे भी कम जाएगा, थर्ड राउंड में इससे भी कम जाएगा, स्टेट में इससे भी कम जाएगा। तो लो स्कोर वालों को लास्ट राउंड तक वेट करना होता है, ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट राउंड तक वेट करना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूपी का जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी का तो बहुत लो कैटेगरी पे भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार का आप देख सकते हो जनरल का, ओबीसी का, ठीक है, एससी का 560, 545, 530 और यहाँ पे 530। और दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 585, 570, ठीक है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 555 और 540, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो 560 ये एक्सपेक्टेड है, 545 ये आपका एक्सपेक्टेड है। कर्नाटका और तमिलनाडु, यहाँ पे आप देख सकते हो कर्नाटका का दिखा रखा है 555 और 540, तमिलनाडु का आप देख सकते हो 540, 535, और गुजरात का 545 से 530 जनरल ओबीसी वालों। बाकी ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मध्य प्रदेश का आप देख सकते हो 540 से 535, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का 510 के करीब संभावित है। हरियाणा का देख सकते हो 555 से 540 ये ओबीसी वालों का, ठीक है, और ये ईडब्ल्यूएस वालों का 525। पंजाब का देखो 550 और ओबीसी वालों का 530, ठीक है। वेस्ट बंगाल का, अब यहाँ पे कट ऑफ कम कहाँ है? एक तो छत्तीसगढ़ में चांस ज्यादा है, यहाँ पे कट ऑफ कम है। और ये आसाम का भी देख सकते हो। देखो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, तो उस क्षेत्र में कट ऑफ कम जाता है। तो अगर आपका स्कोर कम है तो आप ट्राई कर सकते हो उन राज्यों के लिए,
वहाँ पे कट ऑफ कम ही रहता है। यहाँ तक कि जो उत्तराखंड हिमाचल के कॉलेज है ना मेडिकल, वहाँ पे भी कम ही रहता है कट ऑफ। ये आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा कट ऑफ कहाँ रहता है, एक तो जो फेमस है जैसे कि दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, यूपी एमपी, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रहता है कट ऑफ, ठीक है। तो आपको वो साइड एरिया चुनना होता है जिनके बारे में किसी विद्यार्थी को पता नहीं है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये लिस्ट तो हम आपको टेलीग्राम पे भी दे देंगे, या फिर जो आप काउंसलिंग के लिए हमें व्हाट्सअप करोगे तो वहाँ पे भी दे देंगे आपको लिस्ट। तो फर्स्ट राउंड का आपको कम से कम पता तो लगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है, ताकि आप निर्णय ले सको उसके अकॉर्डिंग सेकंड राउंड में। तो ये चांस आपका यहाँ पे रहता है। और भी चलो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये तो हो ही चुका है, और सावधानी से आपको यहाँ पे पंजीकरण करना होगा, बड़ी सावधानी से। तो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी अपडेट जारी हो चुका है, कहाँ पे सीटें बढ़ी है घटी है, वो अपडेट यहाँ पे आ चुका है, किसको क्या करना है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये देखिए, ये आप देख सकते हो। तो अपडेट तो आता रहता है काफ़ी ज़्यादा, और आपको मिलता रहता है हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है। पूरा चैनल नीट वालों का है। अब यहाँ पे आना है आपको, यहाँ से आपको पंजीकरण करना है। समय बहुत ही कम बचा हुआ है, और निर्णय ले लो, नहीं तो फिर रह जाओगे। लास्ट डेट है आपका 17, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा खत्म, ठीक है। फिर आपका स्टडी चलता रहेगा आपके राज्य का, और हर राज्य का भी मैं आपको बताऊंगा सब्सक्राइब करने वालों को। और यहीं से आपको फॉर्म भरना है। 3 कोर्स के लिए स्टार्ट है, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग। तो अधिकतर सीटें आपकी फर्स्ट राउंड में ही बुक हो जाती है, तो ज़्यादा कोशिश फर्स्ट राउंड में किया करो आप। और काउंसलिंग अगर आपको हमसे करवाना है तो दिए गए नंबरों पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पंजीकरण करना होगा ऑल इंडिया कोटे के लिए। जब आपका ये 3 कोर्स का खत्म हो जाएगा, एमबीबीएस, बीडीएस और आपका बीएस नर्सिंग, फिर आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा आयुष कोर्स के लिए, ठीक है। किसके लिए? आयुष कोर्स, बीएएमएस, बीएचएमएस के लिए। फिर आपका वेटनरी के लिए चलता रहेगा। अगर आप जानवरों के डॉक्टर बनना चाहते हो तो वेटनरी भी चूज कर सकते हो, कम अंकों पे वहां पे मिल जाता है, तो वो वाला ऑप्शन है। बाकी आपका जो भी डाउट रहता है ना, आप कमेंट करके मेरे को बता दिया करो, इसमें कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है। और ये कट ऑफ याद रखना, इसके अकॉर्डिंग अपना निर्णय आप लेना, ठीक है। ये वाला कट ऑफ, ये वाला। तो अभी तो हर एक राज्य का भी आएगा, मतलब आपके राज्य के जो मेडिकल कॉलेज है ना, उनका भी कट ऑफ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और हर एक मेडिकल कॉलेज में आपको पहले दिखा दूंगा व्लॉग बना के, ताकि आपको उसके बारे में फैसिलिटी पहले पता लग जाए कि हॉस्टल कैसा है, क्या व्यवस्था है, कैंपस कैसा है, वहाँ का टीचर्स फैकल्टी कैसी है, वो सब मैं आपको दिखा दूंगा अगर आप बोलोगे तो, है ना। तो बाकी आपका स्कोर क्या है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपका क्या होने वाला है, और काउंसलिंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो ये दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर देना, ताकि एनालिसिस करके हम आपको बता सके कि आपको क्या करना चाहिए ज़िंदगी में। तो वो वाली बात है। तो अगर आप सलाह मशवरा लेना चाहते तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना।